हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया, मजे में लग रहा हो। एक जिंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। कोई भी दिक्कत हो बता देना। हमारे लौंडे खा गए हुए हैं भाई। आजकल लौंडे काम धंधे वाले हो रहे हैं। मैं 24 घंटे व्लॉगिंग करता रहता हूँ बिकॉज आई लव दिस वर्क गाइज, बिकॉज आई लव दिस वर्क। तो भाई गुड़गांव में ना दोबारा बाढ़ आ जाएगी। देखो बारिश दिखाता हूँ तुम्हें। आज ही बारिश हो रही है, देख रहे हो? देख रहे हो? यू कैन सी दैट राइट। बारिश में बंदा कहाँ जाए? मेरा मन था कहीं घूम के आऊँगा, फिर के आऊँगा, शॉपिंग करके आऊँगा। अपना घर में रहो, चाय पियो। तो भाई मैं तुम्हें कुछ कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? एक बार बताना, सच्ची बताना, बन रही है नहीं बन रही? बहुत प्रोटीन के डब्बे चल रहे हैं, देखो। जल्दी 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 देखो, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है? मतलब यार कम हो गया यार, बहुत कम हो गया, सच्ची बता रहा हूँ। जब से फ्लैट पे आऊँ ना, घर पे बड़ा सही था। तो भाई ये जीन्स है भाई, देख लो। अब तुम समझ गए किसकी है? सारे कपड़े यंग पंप के हैं भाई। टी शर्ट यंग पंप, भाइयों की ब्रांड। अब पैसे देके थोड़ी खरीदेंगे कुछ। तुम्हें मेरे बाल थोड़े अलग लग रहे हो ना आजकल, क्योंकि एलोवेरा जेल लगा रहा हूँ मैं बालों में। और गाइस एक दिक्कत है, पता है? जैसे मेरे ये बाल हैं, बीच में ना हल्का सा गैप होता है, तो मैं इसको पकड़ के ऐसे कर देता हूँ, फिर ये जॉइन हो जाता है। और तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस। आज तुम्हारे भाई ने मजाक सेट के ब्रेकफास्ट में क्या खाए? 2 केले। लंच में क्या खाए? 2 केले। वही मजाक नहीं, सुबह से केले ही खा रहा हूँ क्योंकि ना बारिश आ रही है, ब्लिंकिट भी नहीं आ रहा। जोमेटो वोमेटो करने का मन करता नहीं है। ब्लिंकिट नहीं आ रहा तो जोमेटो भी नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई घर में केले ही रखे थे, अब क्या ही करता। तो केले केले खा रहा हूँ सुबह से, दोबारा 2 केले खा लूँगा। ये देखो, जब से भाई ये आया ना, थैले देने स्टार्ट करें। डस्टबिन भी फुल है, ये भी फुल है। लौंडे ना रहते गंदे तरीके से, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से। अब मैं तुम्हारा थोड़ा सेशन ले लूँ आज, हल्का सा ले लेता हूँ भाई, ज़रूरी है यार। वो ज़रूरी है। चश्मा पहन लेता हूँ पहले। चश्मा पहन के ना बातें करने में मज़ा आता है। कैसा लग रहा है? जल्दी बताओ। वर्साचे का चश्मा है, फर्स्ट कॉपी, 350 रुपये का। मज़ा आके मत लेना, मेरा नहीं है, दोस्त का है। तो मैं ये भी दिखा देता हूँ बाहर का मौसम। ओ भाई भयेगा भाई, आज फिर भयेगा गुड़गांव। और गाइस इस घर में भी चोरी हुई है। इस घर में चोर आए, सीमेंट के कट्टे लेके चले गए, तार लेके चले गए, हावेल्स के स्विच लेके चले गए। कल पुलिस आ रखी थी, बता। ये घर है भाई, मिस्त्री सो गए होंगे नीचे, गार्ड बैठा हुआ सो गया होगा, ऊपर गए अपना कट्टे वट्टे टम्पो में डाल के ले गए। ये हमारा भारत है, भारत। अब मैं लोग रखता हूँ भाई। देखो हो गया ना, कोई आ ना जाए बस अंदर। गाइज हमारे घर में पता है क्या है? अगर कोई नहीं है, बंदा घुस गया, चोरी करके चला गया, जैसे मेरा फ़ोन चोरी का, तो मेरे कमरे से लेके चला गया, क्योंकि वो यहाँ नहीं आया। अगर कोई बंदा यहाँ आ जाए और 4-5 लोंडे ने पकड़ लिया ना, वो ख़त्म है। वो तुम्हें पता ही है, राक्षस लोग रहते हैं। पता नहीं कैसा कैसे लोग रहते हैं। आधे दोस्त, कोई एलविश का दोस्त है, कोई किसी का दोस्त है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भूत बना देंगे। उत्कर्ष भाई चोर मिल रहे थे, ख़त्म है, वो मार देंगे जान से। मैं भाई नहीं भाई, जेल नहीं जाना मेरे भाई। तो ये चक्कर है। तो गाइज तुम्हारा सेशन आज का पता है क्या है? पहले बैट जोन फिर लेता हूँ। तो भाई आज का सेशन है नोबडी इज कमिंग टू प्रोटेक्ट यू। याद रखना है, इंसान को लगता है हम बच जाएंगे, हमें कोई बचा लेगा, जिंदगी में कुछ हो जाए। यार मैं ना ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं ना कच्चे में बैठा रहता हूँ अपने कंफर्ट जोन में। मेरा भाई क्या कोई आ तो रहा नहीं। जब व्लॉग स्टार्ट करता हूँ ना, मैं जीन्स वीन्स पहन लेता हूँ, अच्छा नहीं लगता कच्चे में व्लॉग बनाना। तो उस चक्कर में चेन रह जाती है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कुछ, भाई आपकी चेन क्यों रह जाती है, क्या करते रहते हो? कुछ नहीं करता रहता है, घर देखो खाली पड़ा है। तुम्हें क्या लगता है करने के लिए कोई इंसान भी तो होना चाहिए? घर खाली पड़ा है, मैं कैसे करूँगा? समझ रहे हो? तो भाई मैं क्या कह रहा था, अभी मैंने क्या बोला तुम्हें यार? जल्दी बताओ क्या बोला है? कि भाई आप ही जिम्मेदार हो हर चीज़ के। जैसे मेरी चेन खुली रह गई, इसका जिम्मेदार कौन है? आप हो। आपने तो आगे खोली नहीं है, मैं ही जिम्मेदार हूँ ना। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते, नहीं समझ रहे? मैं समझाता हूँ। जैसे भाई मैंने बीटेक कर ली, ओके, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, मेरी नौकरी नहीं लगी, उसके बाद मैं घर वालों को ताना दूं। तो आपने बोला बीटेक कर, अब मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैं क्या करूँ? आपने मेरी इस लड़की से शादी करा दी, जिंदगी खराब हो गई है मेरी, मैं क्या करूँ? पापा आपने ना मेरे को ये गाड़ी क्यों दिलाई? मेरे को वरना चाहिए थी, आपने मुझे i20 दिलाई, क्यों नहीं दिलाई? मतलब यार पापा छोड़ो, बंदी। तूने मुझे पटाया, मैंने तुझे नहीं पटाया। तूने मेरे अंदर ब्यूटी देखी, सुंदरता देखी, मेरा चश्मा देखा, मेरे पैसे देखे, मैंने तुझे नहीं पटाया, तू आई थी मेरे पीछे।
किसी भी इंसान को ब्लेम करना किसी भी चीज़ के लिए वो आपकी डाउनफॉल का फर्स्ट स्टेप है, सच्ची बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, आपको पता है, चलो थोड़ा हार्श हो जाता हूँ, आपको पता है आपकी हाइट 5'5" है। आप किसी मॉडलिंग एजेंसी में गए कि यार मेरे को मॉडलिंग करनी है, उन्होंने बोला नहीं यार आपका नहीं हो सकता, रिस्पेक्टफुली बोला नहीं हो सकता। वो पागल है, वो उन्हें हमारी जैसी शक्ल के लोग मिलेंगे ही नहीं, चलते हैं साढ़े मेरी ब्यूटी से चलते हैं, मेरी हाइट से चलते हैं। ये 6 फुट के लोग गंदी गंदी शक्ल के, मेरी शक्ल देखो, मेरा डोला देखो, वही हाँ थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, ये देखो वो देखो, तुम ब्लेम करके आ गए, उससे कुछ मिला? तो गाइज सबसे पहली चीज जिंदगी में ना, ब्लेम खुद लेने लग जाओ हर चीज में। तुम जा रहे हो, तुम्हारा नहीं हो रहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई मेरे में कमी है, मेरी 5'5" की हाइट है, मॉडलिंग नहीं कर सकता मैं, 1000 चीजें दुनिया में करने की। किसी लड़की के पास जा रहे हो, वो तुमसे ढंग से बात नहीं कर रही, तुम एनालाइज करो कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो तुमसे बात नहीं कर रही। कोई बंदा जा रहा है बढ़िया पैसे वाला, ढंग से बात कर रहा है, लड़की ढंग से बात करेगी। तुम्हारे अंदर तुम किसी चीज में लैक कर रहे हो, बट इंसान ये नहीं सोचता। इंसान क्या सोचता है? मैं परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम द बॉस, आई एम द फकिंग बॉस, ये सोचता है वो। दूसरों में कमियां निकालता है। मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? रिश्तेदार आ गए थे घर पे, पढ़ नहीं पाया भाई, बीमारी हो गई थी, मतलब कुछ रीजंस होते हैं, बट उसको भी ना अपने दिमाग में मत आने दो। कहो यार मैं नहीं पढ़ा, नहीं हुआ, समझ रहे हो? मेरी 11th क्लास में, मैंने आपको बता रखा है ना, दोबारा बता देता हूँ, मेरा फिजिक्स का मास्टर मेरे से चिढ़ता था कि मतलब ही वॉज जेलस ऑफ मी, आई डोंट नो व्हाई, ही माइट बी लाइकिंग सम टीचर, और टीचर्स को मैं पसंद था। मतलब 11th में तुम्हारा भाई जैसा आप दिखता है ना, जब भी ऐसे ही दिखता था, मतलब मैं मैच्योर ज़्यादा नहीं हूँ, 10वीं के बाद 11वीं में जैसा हो गया था ना, मैं जब से वैसे ही दिख रहा हूँ, पतला सा, बाल ऐसे से, ठीक है। तो उस मैडम से मेरी बात होती थी, मतलब उस वे में नहीं, बट मेरे को मैडम पसंद थी। मैडम को छोटा मोटा थोड़ा सा मैं भी पसंद था, इंग्लिश की टीचर थी वो मेरी, मतलब उस वे में नहीं जो तुम सोच रहे हो, अच्छे वे में। वो चिढ़ता था, ये मेरे से बात नहीं करी, इससे बात करती रहती है, मेरे से बात कर लेती थी। मैं क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, तो क्या चल रहा है वो, मतलब बातें हो जाती थी हमारी। तो वो चिढ़ता था मुझसे। उसने भाई फिजिक्स में को दे दी कंपार्टमेंट, मैंने पहले भी कहानी बता रखी है। अब मैं जिम्मेदारी लेता रहूं कि भाई उसकी गलती है, स्कूल वालों की गलती है, ये गलती है, फलाना दिन को, तो कुछ नहीं हो पाएगा ना जिंदगी। जिम्मेदारी खुद पे ली मैंने कि नहीं पढ़ा, अब देखो कंपार्टमेंट का पेपर भी क्लियर करूंगा, 12th में अच्छे मार्क्स भी लाऊंगा। लेके आया तुम्हारा भाई, फोन आ रहा है, आई विल कंटिन्यू इन अ व्हाइल। हाँ भाई, तो किसका फ़ोन आ गया था समझ जाओ। मेरे पास किसका फ़ोन आता है? पापा का आता है, घर से आता है, और भाई आकाश का आता है। क्या कर रहा है? अभी फ़ोन आया, क्या कर रहा है? मैं व्लॉग कह रहा, उसके अलावा बता, वो तो हर टाइम करता। तो भाई वो चिढ़ गया था मेरे से मास्टर। फिर तुम्हारे भाई ने छत पे पड़ता था मूंगफली लगा के कि मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या सीन होता। मेरा पहला रैम वॉक का शो लैक्मे फैशन वीक, अंतरअग्नि डिज़ाइनर, उन्होंने पैर पे पेंट लगा दिया, मैंने पहले भी कहानी बता रखी है। तो मेरे से ना चला नहीं जा रहा, देखो होल्डिंग में कैसे चलते हैं, ऐसे चलना होता है, ठीक है। उसने मेरे पैर में पेंट, और मतलब मैं ऐसे मतलब चिपक चिपक के पैर चिपक रहा मेरा, मैं साला ऐसे चल गया रैंप पे। ऑडियंस बैठी हुई, लैक्मे फैशन वीक का मेरा पहला शो, पहला दूसरा था पता नहीं। तो भाई पीछे कोरियोग्राफर उत्कर्ष का, मैं हाउ आर यू वॉकिंग, नए नए आ गए मॉडलिंग में। उसको पता, उसको लगा पुराना मॉडल, शक्ल से पुराना सा लग रहा था, क्योंकि मेरे जैसी एक बंदे की शक्ल थी पहले। मैंने कहा नो मैम। तो क्या दिक्कत हो गई उत्कर्ष? मैं पेंट लगा था, मेरे से थोड़ा दिक्कत हो गई, आई एम सॉरी। मैंने सीधा एक्सेप्ट कर लिया, मेरी गलती हो गई, मैम चल नहीं पाया मैं ढंग से। एक दूसरा बंदा, मैं मेरी कोई गलती नहीं है, वो पेंट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या गेट आउट, गेट लॉस्ट, आई वोंट टेक यू इन एनी अदर शो। अपनी गलती नहीं मानते, लर्न फ्रॉम हिम। इसने गलती करी बट इसने मानी, इसे चला नहीं जा रहा था, इसने बोला कि पेंट की गलती है, और मैं मेरे से चला नहीं गया। तुम बस पेंट पे दोष छोड़ रहे हो, तुम्हारी भी गलती है, यू शुड एक्सेप्ट इट। मैं खुश में, ओ भाई ओए 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 नए मॉडल का भाई, वो पुराना था। और तो ये सीन है भाई। उसके बाद तुम्हारा भाई चलना सीख, जब पेंट लगा दो, पैरों में कीले ठोक दो, तुम्हारा भाई ऐसे चलेगा। फिर ऐसे मतलब बैक नहीं, ऐसे ढंग से चल के दिखाओगे, तुम रुक जाओ। तो तुम्हारा भाई ऐसे। फिर उसने मेरे को बोला कि आपने सही करा, आपने एक्सेप्ट कर ली। एक कोरियोग्राफर था, कह रहे अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते ना, दिक्कत कर देती। तो जिंदगी में जो भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। मैं नौकरी में स्टक रहता, मैं यूट्यूब स्टार्ट नहीं करता, मैं मॉडलिंग स्टार्ट नहीं करता, पूरी ज़िंदगी अपने आप को कोसता रहता, तो मेरी गलती थी वो। मैं किसी और को नहीं कोस सकता कि पापा आपने मेरे को जाने नहीं दिया मॉडलिंग करने, पापा आपने मेरे को यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करने दिया। यार घर वालों ने तुम्हें पैदा कर दिया, बहुत है, उसके बाद तुम्हें करना है ना। पैदा भी तुम्हें करें, पाले भी तुम्हें, अब तुम्हारी डिसीजन भी बोलेंगे क्या, बेटा तू ये कर, बेटा तू CGL दे, बेटा तू डॉक्टर बन। तुम्हें नहीं बनना डॉक्टर, खुद सोचो, नहीं समझ रहे?
इंसान की फितरत होती है दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना ताकि वो अपने आप से जिम्मेदारी हटा ले। फैक्ट बता रहा हूँ, अगर जैसे मेरा कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ, मैं हालातों को दोष दे दूंगा ना तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, मेरा दिमाग स्टेबल हो जाएगा कि यार बहुत टफ पेपर आया, अरे यार मतलब मज़ा सा नहीं आया भाई, मैथ में वो डेरिवेशन नहीं हुई कि वो कोई नहीं कर सकता, मैंने कोई नहीं कर सकता, समझ रहे हो भाई। मेरे पापा ने एक बात सिखाई थी मुझे मजाक से हट के, मेरे कम मार्क्स आते थे स्कूल में भाई, मतलब 10 से पहले तुम्हारा भाई एवरेज था, मतलब 11 तक एवरेज था, 12th में पढ़ा था बस, पूरी स्कूलिंग में एक बार पढ़ा हूँ 12th में, उसी टाइम तुम्हारे भाई ने मीटर खींच दिया था। तो भाई मेरे जो 7 बच्चे थे उनके तो और बुंडे आते थे, मेरे अगर 70% आ रहा, जो मेरे साथ के बच्चे थे जो मेरे दोस्त थे उनके भाई 50-55, मैं पापा उससे ज़्यादा आया मेरे स्वप्न से, कह रहा उससे क्यों कंपेयर कर रहा है तू, जो टॉपर है चिराग उससे कंपेयर करना। तो भाई ऐसी फिर CGL BGL औरों का क्लियर नहीं हो रहा, किसी का 10,000 बच्चों का हो रहा है, तेरा क्यों नहीं हो रहा। कैट एग्जाम में 99.99% आ रहे, तेरे 96 क्यों आए। मैं पापा मैं जनरल इंजीनियर मेल हूँ, बीइंग अ जनरल इंजीनियर मेल यू कांट स्कोर, you can score but you can't get into a good decent college if you're scoring 96.34 percentile, you have to score 99.99 percentile. Then my father was like, oh really, okay बेटा छोड़, फिर तो तेरे अच्छे मार्क्स आए। बट यार देख लो ये होता था, इंडिया में कितना गंदा सिस्टम है, अगर आप जनरल इंजीनियर मेल हो आपको MBA करनी है तो आपको चाहिए 99 परसेंटाइल भाई, वरना तो IIM अहमदाबाद भूल जाओ आप। तो ये है भाई, अपना दोष अपने आप को दो कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कोई नहीं भाई हम करेंगे। मेरे साथ पता क्या होता है, कई बार होता था, देखो एग्जाम्पल तुमसे तो क्या झूठ बोलूँ, जैसे इनिशियली जैसे मेरा कोई शूट है, मेरा पहला शूट था एक मिंत्रा का सबसे बड़ा कैंपेन, उसमें बहुत अच्छा बजट भाई मेरा, और शूट मेरा गोवा में भाई, उस टाइम 2021 की बात है शायद, मेरा 5वां-6वां शूट होगा। मैं गया गोवा में, फ्लाइट लेके, मैं पापा शूट करके आएगा आपका लोडा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा भाई। वहाँ पे लोकेशन पे उत्कर्ष पोज, वहाँ बारिश आ रही है और ऊपर कुछ उन्होंने ऐसा पहना रखा था झोला सा, उत्कर्ष पोज। तुम्हारे भाई की उस टाइम जिम करता था, क्रिएटिन चल रहा था, शोल्डर थोड़े ऐसे थे, अभी तो 18 उस टाइम 19 शोल्डर ऐसे, मतलब पतला ही हूँ हमेशा से पर थोड़ा मस्कुलर। मैं पोज तुम्हारे भाई दिखाता हूँ कैसे, हाँ कैसे दिखाऊँ, ऐसे जो होता है ना दबंग पोज, रुक जाओ, ऐसे खड़ा हो गए, ऐसे हाथ ऐसे जिम हाथ डाल के ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे बेल्ट पे हाथ रख के, बेल्ट पे रुक जाओ, बेल्ट पे दिखाऊँ कैसे, ऐसे खड़ा हो गया ऐसे, कहते हो कुछ पोज। मैं देख रहा हूँ साइड में दूसरा मॉडल था एक, गौरव मुंबई का, वो पुराना मॉडल था, वो ऐसे हो रहा, दिखाता तुम्हें दूर से, ऐसे हो रहा, 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 तुम्हारा भाई मैं ऐसे हो रहा भाई। वो कहती मेरे को इधर आओ, जो मेघना उसकी स्टाइलिस्ट कहती है उसको इधर आओ, क्या कर रहे हो आप, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहते पोज क्यों नहीं कर रहे आप स्टिफ क्यों इतने, मैं मतलब मैम पोजिंग का क्या मेरे को समझ नहीं आया क्या करना होता है, कहते स्टिफ नहीं रहना होता, ढीले हो जाए, बट ढीले ऐसे करके दिखाया उसने मुझे एक बार, मैं ठीक है ऐसे हो रहेगा। फिर तुम्हारे भाई ने गौरव से भी बढ़िया पोज, ऐसा ढीला हो गया, ऐसे हो रहा हूँ, ऐसे हो रहा हूँ, ऐसे हो रहा हूँ, ऐसे हो रहा हूँ भाई। बैनर में ना उसका बैनर लगना था, तुम्हारे भाई की फोटो, गौरव पीछे। तो समझ रहे हो, जब तक आप खुद की गलती नहीं मानोगे, मैं कहता नहीं मैं तो ऐसी पोज करता हूँ, तुम ये तुम्हारा गौरव गंदी पोज कर रहा है, ऐसी होती है पोज, ऐसे थोड़ी होती है, समझ रहे हो। तो भाई ये होता है, और लोग जो मेरे को कहते हैं ना उत्कर्ष भाई हम व्लॉग के लिए आते हैं, ज्ञान के लिए आते हैं, भाई आप व्लॉग के लिए आते हो, यहाँ पे 30% 40% लोग ज्ञान के लिए भी आते हैं, तो मैं हर ऑडियंस को केटर कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो भाई अगर मैं पूरे टाइम व्लॉगिंग करता रहूँगा, जो मेरे को ज्ञान के लिए देखता है वो नहीं देखेगा, समझ रहे हो ना। तो यार बैलेंस आउट होना चाहिए चीज़ें, कभी व्लॉगिंग कर लो, कभी ज्ञान दे दो। ज्ञान में बांटता नहीं होगा, जो मैंने चीज़ें करी वही बता रहा हूँ, एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। 26 साल में 25 साल में इंसान क्या क्या सीखता है, वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप भी हो गए 26 के, अगर नहीं हुए तो, अगर बड़े हो चुके हो आपके साथ हुआ होगा तो आप रिलेट करोगे, समझ रहे हो। कुछ लोग होगा तो उत्कर्ष भाई वहाँ जाओ भाई, लड़की लाओ भाई, क्लब की वीडियो बनाओ, एक कमेंट आ रखा था भाई पता नहीं किसका, कि उत्कर्ष भाई आप क्लब की वीडियो बनाया करो बस। मैं मेरे भाई वो जिंदगी का पार्ट है, I'm a लाइफस्टाइल ब्लॉगर। लाइफस्टाइल ब्लॉगर का क्या मतलब होता है, आज जिंदगी में पार्टी हुई तो दिखा दी पार्टी, आज जिंदगी में मैंने सुबह से केले खाए तो केले बता दिए भाई, केले खाए, थोड़ा सा बता दिया तुम्हें जिंदगी में क्या चल रहा है। तो ये होता है यार, तुम चाहो हर बंदे की जिंदगी रोज लवी डबी होती है, किसी की नहीं होती, शाहरुख खान की भी नहीं है भाई, बिल गेट्स की भी नहीं है भाई, दुनिया के सबसे अमीर आदमी की भी नहीं है। कौन है सबसे अमीर आदमी इस टाइम, एलन मस्क कौन है,
कमेंट डाउन बिलो गाइस। कौन है यार? जेफ बेजोस, पता नहीं जो भी है भाई, कमेंट कर देना। तो उसकी भी लाइफ नहीं होती यार ऐसी। 1 महीना चला गया वो घूमने, घर पे आके रेस्ट भी करते हैं बंदे। मैं तो रेस्ट वाले दिन भी कैमरा ऑन होता है मेरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। ठीक है, तो भाई ये चक्कर है। पोजिंग से तुम्हें पोजिंग की क्लासेस भी दे देता हूँ। देखो मैंने तुम्हें बता रखा है ढीले रहना है। ढीले ढीले का मतलब क्या होता है? लूज है ना बोला, बस ढीले हो जाओगे तुम्हारा शरीर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, बढ़िया। ठीक है, और इसलिए मना करते हैं जिम वालों को, मतलब ज़्यादा बिल्डअप जो होते हैं ना उनकी ऐसा दिक्कत नहीं उनको। मॉडलिंग वालों से जिनकी मसल है, स्टिफ हो जाता है बंदा। अगर मेरे बाइसेप यहाँ तक है, चेस्ट यहाँ तक है, तो मैं ऐसे पोज मारूंगा तो फूट के दिखेंगे, मतलब कपड़ा नहीं दिखेगा, बाइसेप और छाती दिखेगी। तो भाई मॉडलिंग का मतलब क्या होता है? आप कपड़े दिखा रहे हो किसी ब्रांड के, लोगों की नज़र आपके बाइसेप पे जाएगी, कितना बड़ा बाइसेप है भाई, कितना बड़ा बाइसेप है। तो कंपनीज ये नहीं चाहती। ठीक है, उनको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे दोस्त हैं, जैसे मैं जिम में गया था सुबह, एक बंदा, भाई आप मॉडलिंग करते हो ना, आपको मैंने देखा है एक मान्यवर की एड में। हाँ भाई मैं कर लेता हूँ कभी कभी, कर मेरी करा दो। और वो बंदा पता कैसा, भगवान कसम उसका डोला 18 का था, मेरी थाई से बड़ा ना, थाई से बड़ा उसका डोला था। मैं भाई आपने जिस दिन मॉडलिंग कर ली ना भाई, फिर तो पता नहीं हम जैसे वो क्या होगा, समझ रहे हो? तो ये होता है सीन। कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें अगर आपकी मसल्स है ना आप कर पाओगे। जैसे सिद्धांत है एक मेरा दोस्त, वो WWE का प्लेयर है भाई, उस बंदे की हाइट 6'4" है। 6'4" में बंदा हल्का सा मस्कुलर हो चलेगा। आप 6 फीट के हो, 5'9" के हो, गिट्टे से हो, मतलब 5'5" के हो, उसमें आपने इतनी मसल बना रखी, आप सोच रहे हो मॉडलिंग करोगे, इट्स रियली टफ यार। ठीक है भाई, तो यार दोष अपने ऊपर दिया करो कि यार मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हुआ ना, तो तुम्हारी गलती है बस, और कोई तुम्हारे ना पेरेंट की गलती है ना तुम्हारी बंदी की गलती है। गर्लफ्रेंड ने मुझे बर्बाद कर दिया, ओयो लेके जाती थी, कुछ कुछ फायदा उठाती थी मेरा। मतलब बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना कुछ, जो बाद में लड़की के जाने के बाद उसने ये कर दिया। भाई मैं बता रहा हूँ, जितने भी मेरे रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं रहे, हर इंसान से कुछ सीखा हूँ मैं ये नहीं कहता वो गंदी, भाई कोई सब अच्छे थे यार, हर इंसान से कुछ सीख के निकला हूँ ज़िंदगी में। यार उसने ये सिखाया, ड्रेसिंग सेंस नहीं थी उसने ये सिखाई, उसने बात करने का तरीका सिखाया, उसने बताया कि भाई ढंग से स्मेल करना चाहिए। समझ रहे हो, हर बंदा कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। अब मैं सो जाऊँ, भाई उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इतने पैसे फूक गए मेरे, ये हो गया वो हो गया, क्या यार, मतलब लाइक दे वर पार्ट ऑफ योर लाइफ फॉर अ वाइल। जो भी आपकी ज़िंदगी का पार्ट है वो आपने चूज़ करा है। अब मेरे दोस्त यार जो आकाश हो गया, प्रशांत हो गया, मैंने चूज़ करा है। मैं बाद में उनको गाली नहीं दूंगा कि प्रशांत ने मेरे साथ ये कर दिया। अरे भाई दोस्त है, ठीक है भाई, होती हैं दोस्तों में लड़ाइयाँ भी होती हैं। चूज़ तो मैंने करा है उसके साथ रहना, आकाश है, चूज़ तो मैं कर रहा हूँ उसके साथ घूमना, समझ रहे हो? अगर वो भाई मेरे पैसे लेकर भाग गए, भाई गलती मेरी है कि मैं उसको पहचान नहीं पाया, आकाश की गलती नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? वैसे पहचान लिया करो इंसानों को। तुम मेरे को पहचान चुके अब तक है भाई। 1 साल में ना बिग बॉस का घर होता है 1 महीने का, जो कलर्स टीवी पे आता है, उसमें बंदा एक दूसरे को पहचान जाता है कि इस बंदे का नेचर ऐसा है, उस हिसाब से वोटिंग होती है। तुम तो मुझे 1 साल से देख रहे हो बाबा, हर दिन देख रहे हो, अब भी नहीं पहचान पाए तो कोई नहीं पहचान पाया। मेरे पापा मुझे अब पहचान होंगे, भगवान कसम। मैं पापा से ना बड़ा इंट्रोवर्ट था पहले, मतलब काम वाम करना, पढ़ाई करना, नौकरी लगी, पापा अच्छी बात है बेटा, ठीक है ओके, फॉर्मल बड़ा। जब से लोग बेटा तो गाली दे बेटा, कुछ मतलब केले केले खाता रहा तू, पापा को ये पता चल रहा है कि भाई लोंडा, मतलब मैं हूँ क्या। तो ये बिग बॉस का घर ही तो चल रहा है। व्लॉगिंग क्या होता है? आई एम शोइंग यू माई डेली लाइफ, बट आई एम डूइंग, बट आई एम ट्रैवलिंग, विद whom आई एम ट्रैवलिंग, बट आई एम ईटिंग, बट आई एम, मतलब समझ जाओ, बट आई एम डूइंग इन माई लाइफ, बट बिजनेस आइडियाज आई एम थिंकिंग। तो जो सारी चीज़ें पापा को पता चलेगी मेरे लोंडे की बुद्धि कैसी है। पहले पापा को पता था मेरा लोंडा है, पढ़ाई कर रहा है, नौकरी कर रहा है, दैट्स इट, दैट वाज द पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। अब व्लॉगिंग कर रहा हूँ, आप सबके आगे, अब भी नहीं जान पाओगे मुझे जानो मत जानो, खुद को जान लेना। तुम क्या करते हो बताओ, जल्दी बताओ। तुमसे पूछे कोई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मैं एक चलो लड़का हूँ, और भाई क्या हाल है? आमद खुश ब्रो, हाय व्हाट्स योर नेम? ओके सार्थक, भाई क्या करते हो आप? भाई मैं बीटेक कर रहा, कंप्यूटर साइंस में बीटेक चल रही मेरी। उसके बाद मेरा ना बायजूस में नौकरी लगने का प्लान है, एक्सेंचर में जाऊँगा, TCS में, बायजूस तो खैर बंद हो गई सॉरी, तो इसमें जाऊँगा भाई। उसके बाद नौकरी करेंगे भाई, फिर पैसे कमाओगे, फिर भाव आओगे, फिर भाव की बालक करेंगे, बालक खेलेंगे घर में भाई। जो आप कर रहे हो दैट्स नॉट यू। कोई मेरे से पूछेगा ना और कुछ भाई क्या हाल है, मैं बढ़िया भाई, क्या करते हो? मैं भाई बहुत चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में, मतलब खेलता भी हूँ, घूमता भी हूँ, वीडियो भी बना लेता हूँ, बातें भी कर लेता हूँ लोगों से, मतलब खाता भी हूँ, हर चीज़ करता हूँ भाई। आप किस चीज़ में पूछ रहे हो? प्रोफेशनली पूछ रहे हो क्या? फिर वो कहेगा हाँ भाई प्रोफेशनली क्या करता हूँ? मैं भाई प्रोफेशनली भी 3-4 चीज़ें करता हूँ भाई।
मॉडलिंग भी करता हूँ, वीडियो भी बना लेता हूँ, कभी कभी फ्रीलांस काम भी कर लेता है, कुछ भी कर लेता हूँ भाई। तो समझ रहे हो, जब तक आपसे पूछ रहा है कोई प्रोफेशनली आप क्या करते हो, जब तक बताइए मत क्या करते हो। मैं अभी भाई उठता हूँ सुबह, शाम को सोने जाता हूँ, दोपहर में चावल पे लेता हूँ कड़ी के साथ, पकौड़े वाले चावल। तो यार अनप्रिडिक्टेबल रहो जिंदगी में, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। अगर तुम ऑब्वियस हो ना, ऑब्वियस क्या होता है, मतलब तुम्हें देख के बंदा पहचान ले ऐसे कि भाई तुमसे पहली बार मिला, बोरिंग हो तुम, तो यार ये तो ही इज लाइक दिस ओनली। अपनी जो पर्सनैलिटी है ना ऐसी बनाओ, बंदा तुमसे मिले और तुम्हें गोज ही नहीं कर पाए तुम्हारी एनर्जी कि व्हाट्स हैपनिंग भाई, कौन है ये लोंडा, मतलब कभी कैसे लाइक आई शो यू। हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम Kush. My life has been really good nowadays because of you. You guys really love me. I love you. And sometimes I miss my girlfriend. She was really pretty. ठीक है, ये होगा थोड़ा इंग्लिश वाला, एक हिंदी वाला। यार भाई तुम मेरा दोस्त हो यार, तुम सारे मेरा प्यार हो भाई, ऐसे गले लग जाओ भाई, घूमने चलेंगे भाई, मजे मारेंगे भाई, ठीक है। अरे भाई यार हो कति चाड़ा पाड़ देंगे, कोई ऐसा फालतू बोल गया ना, दे गोली चाल लगी, ठीक है, घर तक ठा देंगे। गैला रखूं चार मिस्त्री, गाना सुना तुमने, नाम चाले गाना चल रहा है आजकल, ठीक है। पाड़ के धरते बंदे ने, कोई सा फालतू बोल गया ना, ऐसा कर देंगे। दिस वॉज अनप्रिडिक्टेबल गाइज, लाइक इफ आई एम स्पीकिंग लाइक दिस देन आई एम शिफ्टिंग टू पाड़ के धर देंगे। दूसरा बंदा ऐसा बोला, ओ भाई ओ ये क्या है, ये कौन है भाई, मतलब तुम्हें कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी गोज नहीं कर पाएगा, तो ऐसे रहो यार, समझ रहे हो। मैं बताता हूँ, एक मेरा दोस्त है सौरभ बेदी, मेरा लैक्मे का शो चल रहा है, तुम्हारा भाई पहले अंग्रेजी में, हाँ ब्रो व्हाट्सएप नहीं, कह रहा ब्रो आप कहाँ से हो, मैं ब्रो फ्रॉम दिल्ली, कह रहा ओके नाइस बट यू लुक फ्रॉम लाइक दिल्ली के, आप लगती नहीं हो, बात से मैं कितका लागू बेर भाई, कितका लागू बैंड, कितका लाग, तू कितका है, कह रहा हरियाणा का, मैं भी, अरे भाई आ जाए। तो गाइस ऐसे दोस्त बना था मेरा। एक ना हमारा ग्रुप है गाइस, जो मतलब हम जो मॉडल हैं, जैसे सिद्धांत हो गया, सौरभ हो गया, मैं हो गया, प्रशांत हो गया, हम थोड़ा हमारे अंदर हरियाणवी टच है, तो हम भाई अलग ही रिलेट करते हैं। जो होते हैं ना हाई फाई पूरे टाइम इंग्लिश, ये बाबा ये बस ब्रदर, मतलब अजीब से लगता है हमें। ठीक है ओके भाई, नाइस, यू आर अ नाइस मॉडल, बट समझ नहीं आ रहा, मतलब जो जैसे आयुष है कुरुक्षेत्र का है, तो हमारी वाइब मैच होती है। जो हम वहाँ से उठे हैं ना, गाँव वाँव से थोड़े, जो इतने बड़े शहर के नहीं है, हम एक दूसरे की बातों से रिलेट करते हैं, तो ये होता है भाई। पर यार आजकल गाने क्या चल रहे हैं, देखा तुमने, नाम चल रहा है गैला रखूं चार मिस्त्री, पाड़ का धरते बंदे ने, क्या चल रहा है भाई। और गाइस तुम्हें लगता होगा ना भाई पढ़ाकू नहीं था, मजाक से, ये रहा तुम्हारे भाई का ग्लासेस, इस आग में आग बड़ी लग रही है ना, इसमें 1 नंबर है मेरे, इसमें तो 0.5 है। ये मुझे चढ़ा था 11th के टाइम पे, जब तुम्हारा भाई कंपार्टमेंट दे रही थी, मैं क्लियर करूँगा, उस टाइम पे पढ़ता रहता था, 12th में पढ़ा, उस टाइम पे चढ़ गया था, समझ रहे हो। उस टाइम पे बंदा 1000 चीज़ और देखता है, समझ रहे हो, जवानी के टाइम पे। तो भाई मैं बड़ा तेज था यार। चलो वो कहानी बताता हूँ, तुमसे क्या छुआ, मतलब हर बंदा करता है। लैपटॉप होता ही था, पापा ने दिला दिया था 8वीं 9वीं क्लास में लैपटॉप, पापा थैंक यू। तो मतलब 8वीं 9वीं तो नहीं, 10वीं 11वीं में पता चला कि ऐसी चीज़ें दिखती है। ऑनलाइन देखोगे ना, अजीब सा होता है, मतलब कुछ 8वीं 9वीं उससे पहले पता चल गया था शायद कि 1-2 साइटों के नाम पता चले। मैं पहली बार देखा ये क्या हो रहा है। फिर एक कुछ होता था ना ऐसे, कुछ एकदम से ऐसे बटन दबा दो, टैब स्विच हो जाता था, ऑल्ट और F1, तुम्हारा भाई जैसे कुछ कर रहा है, एकदम से उस पर बटन है, वो आती फट वो स्क्रीन, बेटा तो पढ़ रहा हमारा। हल्लो ने नहीं कराया, अब आपने भी कराई, वो तुम आ गया बनना, शरीफ बन जाते हो घर वालों के। अगर आपका पेरेंट्स देख रहे हैं ना, अंकल आंटी, शरीफ नहीं है आपका बेटा, चाहे कितना शरीफ दिखता हो, आपका शरीफ नहीं है। बहुत कांड करे इसने, मुझे पता है ना, मुझे पता है। साइट के नाम बताऊं आपको, ब्रा समझ रहे हो, ब्रा होता है या पता नहीं क्या कैसा शब्द होता है, नोटी, XY, शर्म नहीं आती तुम्हें। पिंक एक आता था भाई, बहुत पहले पिंक नाम से आता था, तो यार हर बंदा उस फेस से निकला है। हमारा तो फोटोज वाला टाइम था जब तो तुम वीडियो ये देखो हमारे भाई आ चुके हैं की फोटोज में देखा करो गाइस, ऑनलाइन बिल आ जाएगा तुम्हारा भी। हाँ भाई तो क्या करता रहता है ये शीशे पे लगा के? भाई काम है हमारा, जो तेरा काम है, लोग देखते रहते हैं बाहर से। अरे लोगों का तो काम ही है देखना भाई। भैया एक बात तो बताओ, जब भी मैं आपको ऊपर से देखता हूँ आपका हाथ यहाँ होता है। गलत बात है पापा, सुनील भैया, ये चीज अपनी है, कहीं भी हाथ रखो। तुझे इतना क्यों है यार, लोगों से प्रशांत को भी कहता है, मेरे को भी कहता है। तो यार तुम गंदे हो रहा, तुम अश्लील हो, मैं तुम्हें सुधार रहा हूँ।
हाँ मत सुधार तू हमें। मेरे को टी शर्ट गिल तेरा गया है नहीं तो तू जलता है। क्या नहीं है तेरा है नहीं तो बेटे, जितना तू पूरा है ना, जितना तू पूरा है उतना है। तो भाई ठीक है भाई, आकाश आया भाई, थोड़ा देख लो यार, ये देखो यार, जर्मन शेफर्ड है हमारे। और भाई क्या हाल है? बस ये भाई मेरा एक तो गंदे गंदे वर्ड यूज करते हैं, म्यूट करना पड़ता है। बेटे रोलेक्स पहना क्यों ना? तेरा ठीक हो गया दूसरा हाथ से। यार मत कर यार। तो भाई शाम को घूमने जाएंगे। ज्यादा मुझे चश्मे का डर लगता रहता है। तो यार शाम को कहीं घूमने जाएंगे गाइस, अभी तो चिल करेंगे फ्लैट पे थोड़ी देर। तो भाई ये मेरा भाई है, ठीक है भाई प्लीज ना करियो यार। कॉलेज का कोई इंसिडेंट बता दे, मेरा मन है, थोड़ी पुरानी बातें बता रहा हूँ मैंने। कोई फनी सा इंसिडेंट जब कुछ हुआ हो हमारे साथ, मैं बताता हूँ। एक बता दे बढ़िया सा कोई, ठीक है? सोचता हूँ एक सेकंड। जल्दी सोचा कोई बढ़िया सा। भाई हाँ, कौन सा है? अब याद आ गया। कौन सा है बता तो सही। फेस्ट होता था हमारे कॉलेज का। उत्कर्ष भाई गया मॉडलिंग करने वहाँ पे, ठीक है। ओह, मिला कुछ सोच भाई, अब याद आ गया वो पहली बार जब 2016-17 की बात है। नहीं, असली हाँ, मॉडलिंग में 16-17 असली मॉडलिंग गाइस मैंने स्टार्ट करी 2020 में, जब मेरी बीटेक हो गई थी। तो भाई वहाँ पे एक फैशन शो या मॉडलिंग शो, ये गया उत्कर्ष। अब भाई हमारी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हम, भाई तुम्हारे भाई का टोरा तो था ही, ठीक है। तो भाई हमारा 5-6 लोगों का ग्रुप था भाई। अब 5-6 में से क्या हुआ कि मैं हुआ सिक्योरिटी में सेलेक्ट, ठीक है। काले काले कपड़े पहन के, काली शर्ट काली पैंट। भाई फेस्ट की सिक्योरिटी सारी हमारे हाथों में। अब भाई हमें तो लगा वैनचोद हम राजा है, सब हमारे पास है, आना जाना पास पूछ सब हमारे पास। मेरे साथ के भाई 2 लोग भी सिक्योरिटी में, ठीक है भाई। उत्कर्ष भाई हमारा मॉडलिंग में चला गया, एक रैंप वॉक में। और एक हमारा एक और दोस्त है जम्मू में रहता है, रामानुज, वो किस मतलब वो मॉडलिंग में चला वो गया? भी मॉडलिंग में चला गया। उसका था भाई बर्थडे, उसका था बर्थडे, ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि मॉडलिंग के वहाँ पे ना शायद जाने नहीं दे रहे थे, लड़कियां थी या जो भी था, मतलब हमने कहा भाई का बर्थडे, केक कटवाएंगे। अब इनका चल रही हो प्रैक्टिस या ट्रायल, ईवी चल रही थी। उसमें गाइस जो ट्रायल देती थी ना, उसका लड़की का नाम अब भी याद है मुझे। अवन शी हैड अ थिंग फॉर मी, मतलब बताऊंगा बाद में। हाँ। तो भाई फिर क्या कहते हैं, थिंग हमने तो कभी देखी नहीं वैसे। चलो आगे चलो। तो भाई फिर हमने कहा भाई का हर चीज दिखती रही है ना गाइस, पर्दे के पीछे भी होते कुछ। भाई का बर्थडे कि हम केक कटवाएंगे यार भाई का। राम का गाइस, राम तू देख रहा है तो वीडियो, लव यू भाई। तो भाई तुम्हारा भाई ले गया केक। अब केक जैसे ही लेके गया, किसी ने हाथ दे दिया वहाँ पे। हमने कहा बेंच, हमें भी हाथ देने वाला कोई है, सिक्योरिटी वालों को भी हाथ दिया जा रहा है, तो फिर हमसे ऊपर भी कोई होगा। मैं कहा भाई देख, बर्थडे तो है, केक भी हम कटवाएंगे। तो कह रहे भैया जा नहीं सकते। मैं कहा सिक्योरिटी, हम तुझे रोकेंगे, तू हमें रोकेगा? भाई अब पता नहीं भाई क्या था, कौन था। मैं कहा भाई देख, वो कह रहा कहाँ से हो, क्या हो? मैं कहा भाई बीटेक है, फर्स्ट ईयर। कह रहे फर्स्ट ईयर? मैं कहा भाई देख, तू भी यहाँ है, मैं भी आऊँ, केक तो कटेगा। मैं कहा हम सिक्योरिटी में, तू चल यहाँ से पहले तो, तू कौन? कह रहे मैं कौन बताऊँ? मैं बता ले भाई, जो तेरे जी में हो बता ले। पीछे भाई मेरे था वो बिजनौरी, एक मेरा दोस्त था, उसको हट्टा कट्टा बहन। उसने कहा हाँ उत्कर्ष, उसका भी नाम उत्कर्ष। कह रहा भाई देख लेंगे, केक कटेगा। भाई हम चले गए। अब यहाँ में दिख रहे, इतने में क्या हुआ भाई, मैंने देखा 40 लोग इधर से, 40 लोग इधर से, 80 लोग। ओ भाई यार, फिर मुझे कर लिया भाई बीच मैं कहाँ दोस्त, मेरे को नहीं पता है तो भाई मैं ऐसे मतलब लैंप पे हाँ भाई रैम पे भाई 80 लोग भाई मुझे कर लिया इन्होंने बीच में। उत्कर्ष का है भाई क्या हो गया? कह रहा भाई तने तो लड़की छेड़ी है। भाई तू झूठ बोल रहा है। कह रहा भाई इसको सारे मारेंगे। मैं कहा देख, मुझे अंदर से तो पता था। मैं कहा एक हाथ बजा अगर तो मैं कहा 80 हाथ बजेंगे आकाश, संभल जा भाई। तो मैं कहा भाई ऐसे नहीं, देख भाई, मैं कहा लड़की छेड़ी है, लड़की बुलाओ पहले। मैं कहा तू बोल रहा है झूठ। मैं कहा हमारे भाई का है बर्थडे का केक, हम कटवाएंगे केक, और वो खड़ा हमारा भाई, तू हमें रोक रहा है जाने से। और मैं कहा हमें सिक्योरिटी में। मैं कहा हमें भी कैसे? भाई उसने कहा वाइस चांसलर पे लेके चलूंगा आपको, आप ये कर रहे हो। भाई फिर किसी तरीके से उत्कर्ष ने सॉरी बोल दिया, जो था पीछे बिजनौरी,
कि भाई सॉरी गलती हमसे हो गई। हाँ। जैसे ही देखा भाई 80 लोग हैं कुटने वाले हैं, तो हमने भाई उसने फिर अपना सॉरी बोला, मैं अपना चुपचाप मुझे नीचे ले आया सारा काके ना, तो भाई फर्स्ट ईयर में ही सस्पेंड होते। फिर भाई हमें आया बाद में वो मिला अगले दिन, कह रहा पता चला मैं कौन, मैं कहा ना भाई अभी भी ना मेरा कौन भाई बता तो दे अभी बिना मेरा मैं कहा भाई बता तो दे कौन है। दोस्त बन गया था फिर वो मेरा, कह रहे जिस सिक्योरिटी में तुम हो ना, कह रहा मैं उस जिस फेस्ट जो हो रहा है उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं, 5th ईयर लॉ कॉलेज। ओ भाई तो भूत बना देता वो। तो मैं कहा भाई तू प्रेसिडेंट रहा कोई नहीं, हम भी सिक्योरिटी में थे, हमें थोड़ी पता था बहन चो हम प्रेसिडेंट। मैंने कहा प्रेसिडेंट ऐसे खाली घूमता है, मैं कहा हमें लगेगा बहन चो 5-6 लोगों के गैर होगा प्रेसिडेंट। मैं कहा भाई ना तूने कोई कोट कार्ड डाल रखा, ना तेरे साथ कोई आगे पीछे घूम रहा। मैं कहा ऐसे लवारिस की तरह बहन चो प्रेसिडेंट घूमेगा तो हमें कैसे पता चलेगा भाई प्रेसिडेंट है। तो भाई फिर वो समझ गया, दोस्त बन गया था फिर तो। भाई अब कह रहा भाई अब कटवाओ। अब गाइस एक सीन बताता हूँ जो किसी के साथ नहीं हो रहा, जो मेरे साथ हुआ था, जो झांगड़े पीट दिया था। ओ वो तो भाई हमने देखा थोड़ी, वो तो तूने करवा दिया था बाहर निकलते उसका काम। भाई मैं बताता हूँ देखो सीन क्या हुआ, बहुत गलत सीन हुआ था मेरे साथ। ये हमारा ना कुछ वो चल रहा था, क्या था, फेस्ट फूस्ट मतलब फ्रेशर का कुछ चल रहा था हमारा। तो एक मेरा दोस्त है, आप जान मतलब गांव का दोस्त है मेरा, उसका नाम नहीं लूंगा, उसने भी एडमिशन कौशिक ने करवाया था क्या काम? कौशिक नहीं करवाया था काम? मैं बताता हूँ। तो सीन क्या हुआ, मेरा दोस्त कह रहा भाई फेस्ट में आना है तुम्हारे, मेरे को पता चला ब्लॉक में लड़की अच्छी हैं, मैं आजा भाई फेस्ट में आजा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई वो एंट्री ले रहा, उसको ना टीचर ने मना कर दिया। उसने प्यार से बोला सर जाने दो सर, मैं उत्कर्ष के साथ हूँ, 5 मिनट में चला जाऊँगा। कहता नहीं जाना, निकलो यहाँ से। उसको यार धक्का दे दिया कौशिक को, और कौशिक मारा भाई बदमाश। तब का ठहरा बदमाश भाई, तब का मतलब बहुत पहचान अभी भी जानता होगा कौशिक, इस बात को याद हाँ होगा भाई, वो बदमाश ही था वो, मतलब अब भी बदमाश ही है। तो कह रहा पीटा गए हो, मैं भाई प्लीज़ मेरी बात है मत करियो ऐसा भाई। कह रहा पीटा गए हो, इसके इतने भुंडे मारूंगा मैं भाई प्लीज़। मेरे उसकी मेरा वो है बॉस है, मतलब हर चीज़ उसके हाथ में होती थी हमारी, नंबर वंबर हर चीज़। तो उसने साले ने जब भी मेरी 2nd डिवीज़न दी थी बीटेक में, आपको बताऊँगा तो भाई फिर क्या हुआ, उसने भाई वो कॉलेज से निकला बाहर, उसके बज गए 3-4 थप्पड़, टीचर प्रोफेसर बेंचो। और मैं तो भाई आज भी को देख रहे हो ना सर, इसने बोला बताने के लिए, मुझे नहीं पता सर क्या हुआ था, सच्चाई क्या है क्या नहीं, मेरे से भाई आज भी बात होती है। भाई बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत प्यार करता है मेरे से। बंदा तो बढ़िया है, हाँ समझ गया। मेरे ऑफिस भी आ चुका है 1-2 बार भाई, सब कुछ भाई। सॉरी सर मैं नहीं बताऊंगा। तो मैं बताता हूँ भाई क्या हुआ अपने ऊपर जिम्मेदारी हटा ली। तो भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये अपना कर रहा है सर कंटेंट के। तो भाई मैंने कौशिक को बोला कि मैं भाई माना कर कुछ। भाई एलवी का चश्मा कहाँ से लाया तू पहले? उसका है ना दोस्त का, तेरे सागर। बट लेकिन एक सागर का 250 रुपए का है, नहीं 1 लाख का है। 1 लाख का चला, 1 लाख का है। चल बेटे, चेक उसने खुद बताया था मेरे को, फर्स्ट कॉपी है। तू ये क्यों बताता रहता है फर्स्ट? तो यार भाईयों से कुछ छुपा थोड़ी है यार, तेरा 1 लाख का मान लिया मैंने, सीधा मुंह में बता रहा हूँ तेरा 1 लाख का जो है नहीं, कुछ नहीं छुपाया भाई, आज तक कुछ नहीं छुपाया। ये देखो तुम्हें वो कर रहा है भाई, लेकिन मेरे 1 लाख वाले से तेरा 250 वाला बढ़िया लग रहा है ना, शक्ल अच्छी है ना। नहीं बट एलवी की फर्स्ट कॉपी तेरे पे अच्छा लगता है भाई, अच्छा लग रहा है, तू ओरिजिनल ले सकता है, मतलब अच्छा लग रहा है, ले ले। सुनो बात तो सुनो। फिर भाई क्या हुआ, कह रहा कौशिक, कह रहा भाई इसने छाती पे हाथ मारा है, खत्म करूंगा। वो साड़ा सुनी ना रहा मेरी। उसके बाद पता क्या हुआ, कौशिक पीछे से घुस के आ गया, कुछ ना कुछ, कह रहा छोड़ यार, उसने धक्का दे के निकाल दिया उसको, कौशिक को दोबारा। और उसके दोस्त थे उस टाइम पे कॉलेज के गुज्जर, जो बिल्कुल बदमाश ही थे, खटाना वटाना। भाई उन्होंने बाहर पकड़ा, पीट दिया उसको। अगले दिन वो आया, रात को उसका फ़ोन आता मेरे पास, टीचर का नाम नहीं दे रहा उसका, 11 बजे, क्या आपने करवाया नहीं? मैंने सर मैंने कुछ नहीं कराया, मैं तो शरीफ बच्चा, मैं तो सर यहाँ पीजी में सो रहा हूँ अपने। कह रहा अब आपको कल देखता हूँ। सुबह उसकी आँख लाल हो रही नीचे से, है ना मुझे नहीं पता सर जैसे ऐसे बोल रहे सर मैं बता रहा हूँ उस टीचर की ना यहाँ पे से नीचे से आँख लाल। तो तू गया उसके पास फिर से? घुसे बता दी, तेरे को बुलाया था? बात तो सुन नहीं, मेरे को बुलाता कैबिन में, कहता आप साइन करोगे अपने सस्पेंशन लेटर पे, आपके पापा आएंगे साइन करने, आपको सस्पेंड कर रहे हैं। मैंने कहा सर मेरी क्या गलती, कह रहा आपके दोस्त ने करा है, आपने बोला था। मैंने सर मैं क्यों बोलता सर, कह रहा वो चिढ़ गया था फिर मेरे से, लास्ट तक वो चिढ़ा ही रहा। मैंने कहा सर मैंने कुछ नहीं करा, आप कुछ भी कर लो। फिर मैंने कौशिक को बोला, मैं सच बताऊं मुझे ना एक केस नहीं पता था अभी, 10 दिन महीना लगा ले, महीना पहले मेरे ऑफिस आया। तो भाई आजकल आप क्या कर, मेरे को तो उसने कहा कोई फंडिंग थी, कोई उसने फंडिंग दिलानी थी, तो उसके रिगार्डिंग बात करने आया। बढ़िया बंदा, जेन्युइन, उसके साथ एक और प्रोफेसर भी। सर आए, पूछने लगे किसके टच में हो। भाई मेरा पहला नाम ही निकला उत्कर्ष वर्मा। तो भाई उसके
उसको याद नहीं है ऐसा कुछ हुआ है, तेरे से चिढ़ता नहीं है। वो कह रहा है वो तो भाई बहुत ही इज डूइंग वेरी गुड, व्लॉगिंग कर रहा है, ये वो कर रहा है, काफ़ी फॉलोअर्स हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहा है यार एक दिन आप सब आओ एल्यूमिनाई मीट करते हैं, ये करते हैं। फिर दूसरा निकला बिजनौरी, उसको भी जानता था। तीसरा निकला सिद्धार्थ विदार्थ, जो बंदे हैं भाई, तो जो दोस्त है उसमें निकले भाई। तो मैं कहा सर उसकी तो शादी हो गई, तो उसमें बालक वूलक होने की तैयारी है, बाकी हम आएंगे। तो वो भाई मैंने को तो नहीं लगा इस बात को तेरे से लेके कुछ सैड है, वो बढ़िया अप्रिशिएट कर रहा था तेरे को। हाँ तो भाई उस टाइम पे हो गया था सैड, तो फिर ये हो गया भाई। वो फिर कौशिक को बुलाया, कौशिक ने भाई, मैंने जबरदस्त, मैं भाई प्लीज़ इससे एक बार सॉरी बोल दे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कह रहा अब तो पीटी थी, अब तो सॉरी बोल दो। कह रहा अब तो सुझा दिया, अब बुलवा ले सॉरी। तो कौशिक गया भाई, जो उसके गुजर दोस्त थे वो गए, कह रहे सर गलती हो गई सर हमारी, इसने नहीं बोला था, हमने खुद कर दिया था। तब जाके उसने मुझे छोड़ा भाई, वरना दिक्कत हो जाती। छोड़ा तो गया 9:30 एंड तक, फिर थोड़ा दिक्कत ही करी थी, बट सही है। तो गाइस कॉलेज की बहुत कहानी हुई, आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, नई नई कहानियाँ बनाएंगे। तो मेमोरीज बनानी है गाइस, वो मेमोरीज हो चुकी, हम ज़्यादा पुरानी बातें इसलिए नहीं करते हैं, समझाई नहीं। हाँ भाई नहीं बनाओ, अब नहीं हम बनाओ, तो डेली बना रहे हैं भाई। हाँ हम तो डेली बना रहे हैं, कुछ ना कुछ डेली चल रहा है। अगर आप सोचोगे ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो पुरानी बातें करते रहते हैं, कॉलेज में हमने ये करा वो करा, कभी कभी कर रहा है। हमने तो वैसे ही इतना कुछ करा, अभी हम 2-4 दिन पहले ही इतना कुछ करते हैं। डेली भाई कुछ ना कुछ कांड करते हैं। डेली कांड नहीं, या काम करते हैं कांड करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। और गाइस जिंदगी में आप भी कुछ ना कुछ करते रहो। एक चीज सोचना आप सच्ची में, साल में होते 365 दिन, आप जीते हो 60 साल लगा लो एवरेज, 50 साल तक आदमी फिट रहता है। 365 इंटू 50 करिए एक बार जल्दी कैलकुलेटर से करके। क्या कह रहा है, साल में होते 365 365 इंटू 50 कर, इनको बता रहा हूँ जिंदगी के दिन कितने होते हैं। जिंदगी और उसमें से 10 साल हटा दो जब तुम बच्चे थे, तो 40 कर। 365 इंटू 40 इंटू 365 भाई 14,600 दिन बस भाई। तुम्हारी जिंदगी के, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर, मतलब उसमें हर काम हट गया, सोना वोना। सोना नहीं, डिवाइड बाय 2 मत कर, आधा थोड़ी दिन चला जाता है यार सोना नहीं, खाना पीना, लोगों से और भी काम धंधे करना, आधा दिन चला जाता है। डिवाइड बाय 1.5 कर ले। है नहीं भाई, डिवाइड बाय 2 कर। नहीं भाई 7300 दिन है मात्र। है तुम्हारी जिंदगी में ना 7300 डेज हैं। कुछ कर भी, उसमें से भी कुछ निकल गए होंगे, उसमें से भी कुछ निकल चुके होंगे गाइस। उसमें भी तुम मेमोरीज नहीं बना रहे, ढंग से जी नहीं रहे। जी वैगन तो खैर मैं भी नहीं चला रहा। तो मतलब हैप्पी नहीं हो ना। तो 7,500 दिन है बस। तू चल जी वैगन नहीं चला रहा, जी वैगन वाली फ्रेंड्स तो हैं तेरी, इनकी तो नहीं है फ्रेंड्स। से मीटिंग हो सकती है गाइस जल्दी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ना चल यार, नहीं अभी कहानियां बाद में बताएंगे। तो भाई 7,500 दिन है आपकी जिंदगी के, उसमें आप स्ट्रेस हो, ये हो गया, दूसरों पे दोष कर रहे हो, उसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ। भाई वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं आज तक जी वैगन में नहीं बैठा था, हमें भाई ने बैठवाया पहली बार भाई। अरे और गाइस वो मैनिफेस्टेशन बता दे चलो। भाई साहब वो तो व्लॉग आउट हो गया ना, वो वाला तो ऐसा। हाँ वो भाई मैंने भाई एक उत्कर्ष की हम गाड़ी में बैठे थे, तुम्हें याद होगा। तो उत्कर्ष कह रहा था यार ये जी वैगन वाली स्माइल कर रही है। मैंने वो बोला था कि भाई ये जी वैगन वाली तेरे पे थोड़ी स्माइल करेगी, तू i20 में बैठा, तेरी जी वैगन को देख के घंटा स्माइल करेगी। और वो कर भी नहीं रही थी भाई इस पे स्माइल, मतलब बैठ के चली गई थी और पूरी पंजा मार के V8 इंजन को, और उसके साथ जब हम बैठे, मैंने धुआं भी उत्कर्ष के मुंह पे आया होगा, इतनी तेज मार के गई थी। तो भाई तब से उस पे लग गया कि यार भाई अब तू देख कि जी वैगन वाली लड़की से मिलूंगा भाई, इतना बड़ा गुड़गांव, इतनी सारी लड़कियां। गाइस मैनिफेस्टेशन मजाक से भाई इतना बड़ा गुड़गांव, इतनी सारी लड़कियां भाई। 20 दिन पहले एक बंदे ने बोला, जिसके मुंह पे जी वैगन वाली पंजा मार के गई, अपनी बेचारा बैठा हुआ जी वैगन में शीशा खोल के, इसने सिर्फ इतना बोला कि भाई ये जी वैगन वाली मिलेगी। और भाई उसके 15 दिन बाद बता दे वही जी वैगन वही लड़की और भाई आकाश भाई बैठा गैल आगे जी वैगन के। मैं भाई हैरान, मेरे भाई पैरों तले जमीन खिसक गई कि कुछ और मांग लिया होता भाई। इसका रात को 12 बजे फोन आता है, मैं बात कर रहा था किसी से, जो रात को करता हूँ सोते टाइम, इसके 10 फोन, कह रहा अर्जेंट है। मैं क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत में तो नहीं है भाई? कह रहा भाई मैनिफेस्टेशन वर्क्स। मैं क्या हुआ? कह रहा तूने बोला था ना भाई, देख वही हुआ। तो भाई वही है, जिंदगी के 7,500 दिन है, अच्छे लोगों के साथ बैठो, और जो भी जिंदगी में तुम कर रहे हो ना भाई, किसी और पे दोष मत ठहराना। आकाश तेरे से कुछ नहीं होता, कौन जिम्मेदार होता है? खुद होता है ना तू। मैं यही समझा रहा था ना। ले हुआ भाई, देख एक सेकंड देख, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आया। ठीक है हाँ, तो ठीक है भाई, जाते जाते मैं कह रहा हूँ, जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा ना, उसके कौन जिम्मेदार है भाई? बता दे। आप खुद जिम्मेदार हो। 7300 दिन है भैया, जी लो लाइफ, सब करना है तुम्हें, उसमें वर्ल्ड भी घूमना है, मेहनत भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं,
50 साल के बाद तो क्या वर्ल्ड घूमोगे भाई, कैसे चलाओगे अमेरिका में 2 सीटर गाड़ियाँ, वो भी नहीं चला सकते भाई। तो गाइस भाई दिक्कत आने लग जाएंगी तुम्हारे ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स में दिक्कत, गोड्डों में दिक्कत, बाल सफेद हो जाएंगे, कुछ चीजें तुम्हारी समझ रहे हो, चश्मा भी शूट नहीं करेगा। चश्मा भी शूट नहीं करेगा, कुछ चीजें वो भी नहीं होंगी, समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसकी तो सोच गलत है। क्या सोच गलत? मैंने बोला कुछ चीजें वो नहीं होंगी, तूने क्या सोचा भाई कि भाई कुछ चीजें मतलब हाय गलत था, मैं तो सोचता ही नहीं भाई ये चीजें। लोड एक्शन ही करते हैं बस ऐसे ऐसे। तो ओके गाइस, ये एंजॉय करो भाई, मौज लो। 7,500 दिन है, तुम दोबारा सोच लो। मेरे पे चश्मा कैसे 7,500 दिन है, ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे पे, अच्छा दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं कराना जिंदगी में भाई। दो सुनो मेरी बात, देखो रिच तो भाई देख मैं ही लगता हूँ है। इसमें देखो मैं एक बार ये कैसे लगता है, सच्ची बताना है, वो सच्ची बता रहा हूं, क्या मजाक लगेगा, ऐसा लग रहा है पढ़ाकू है ना भाई। डॉक्टर बन गया भाई, भाई डॉक्टर उत्कर्ष वर्मा भाई नंबर है बट इसमें आए बड़े लगते ना। लेकिन ओहो फौज में नेम चले, गैला बैठे 4 मिस्त्री, गैला रखू 4 मिस्त्री। मेरे से भाई एक बंदा पूछता गैल 4 मिस्त्री क्यों नहीं है, मैं भाई आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे 4 मिस्त्री। तो ओके गाइस बाय। सफारी सूट वाले आएंगे भाई, सफारी सूट वाले बॉडीगार्ड रखेगा। दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, टेक केयर, मजे लेते रहो, यार का नेम चले। एक जिंदगी है, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, तुम्हारे घर वाले भाई और तुम्हारे दोनों भाई। बाय गाइस, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।